इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी, अली भाई ने ना पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन स्टार्ट होने से पहले ना बहुत बड़ा धमाका किया है। धमाका उन्होंने ये किया कि उन्होंने ना ट्विटर के ऊपर एक्स पोल कराया। उन्होंने कहा जी कि जो अवाम है, जो क्रिकेट फैंस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के या बाकी फ्रेंचाइजीज़ के, वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए जो नए प्लेयर्स की रिक्रूटमेंट होगी, उनको टीम्स में लिया जाएगा, वो ड्राफ्ट्स के मॉडल के ऊपर लिया जाए, यानी कि प्लेयर्स ड्राफ्ट हो या प्लेयर्स ऑक्शन हो। इंटरेस्टिंगली इस पोल में ना बहुत एक बड़े नंबर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस उन्होंने कहा जी कि ऑक्शन सिस्टम की तरफ जाएं, प्लेयर्स की नीलामी हो, ठीक है ना, वो ड्राफ्ट्स में एक सर्टन कैटेगरी में डाल के ये वो काम ना किया जाए। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ड्राफ्ट्स और ऑक्शन के ऊपर, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं पेज और चैनल के ऊपर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्राफ्ट वर्सेस ऑक्शन सारा हिसाब किताब क्या होता है। अच्छा, तो अली नकवी साहब ने ना जब वो पोल देखा, उसके रिजल्ट्स देखे, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाईजान लोगों ने अपनी आवाज़ बता दी है, ठीक है, अपनी ऑप्शन बता दिया लाउड एंड क्लियर। मेरा ख्याल है कि 60-70% लोगों ने उस पोल में ऑक्शन को वोट किया है। तो उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो फ्रेंचाइजीज़ की मीटिंग होगी अभी एक्सपेक्टेड है कुछ टाइम में, एग्जैक्ट डेट तो नहीं अभी बताएगी, लेकिन वो PSL की मैनेजमेंट और ये जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं, दोनों नए वाले भी और बाकी सारे भी, पिछले पुराने 5 भी, उनकी मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग में ये सेड कि हम जो है वो ऑक्शन जो सिस्टम है या प्लेयर्स की जो ऑक्शन है उसको वोट करेंगे। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि 8 फ्रेंचाइजीज़ हैं। अली भाई ने तो बता दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो PCB को ये कहेगा कि आप ऑक्शन सिस्टम की तरफ जाएं, प्लेयर्स की जो अभी आपने रिक्रूटमेंट करनी है PSL के 11वें एडिशन के लिए। पीछे बचती हैं 7 फ्रेंचाइजीज़। मुल्तान सुल्तान को भी कर दें साइड के ऊपर, क्योंकि वो तो PCB की है, तो जहाँ पर बाकी होंगे तो PCB तो कहेगा ठीक है, अगर बाकी कह रहे हैं ड्राफ्ट्स तो फिर ड्राफ्ट्स करें, बाकी ऑक्शन कह रहे हैं तो फिर ऑक्शन करें। तो 2 फ्रेंचाइजीज तो कर दें साइड के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑक्शन की तरफ जा रही है, मुल्तान सुल्तान वो जहाँ पर ज़्यादा हुए उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो PCB के अंडर है। पीछे बच गई 6 फ्रेंचाइजीज़। अब देखना यह है कि 6 फ्रेंचाइजीज़ क्या कहती हैं। सलमान नसीर का ना मैं वो देख रहा था, पढ़ रहा था एक जगह के ऊपर, उन्होंने एक पाकिस्तान के मीडिया में आके कोई इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कुछ फ्रेंचाइजीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ड्राफ्ट्स ही हो, ऑक्शन नहीं हो। 1.4 मिलियन का पर्स है। अभी उन्होंने बाय द वे ये कहा है कि पर्स का जो साइज़ है ना, प्लेयर्स पर्स, वो भी एक्सपेक्टेड है कि उसके साइज़ में हम इजाफा करें। ठीक हो गया। अच्छा, प्लस उन्होंने ये कहा कि अभी PCB PSL की मैनेजमेंट, हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे कि प्लेयर्स का ड्राफ्ट सिस्टम एप्लीकेबल होगा या हम प्लेयर्स ऑक्शन की तरफ जाएंगे। चक्कर ये है कि 11 तारीख हो गई है, 30 को एक्सपेक्टेड हैं ये ड्राफ्ट्स या ऑक्शन। मोटा मोटा कर लो तो 18-19 दिन बचते हैं। 18-19 दिन में आपको तो मेरा ख्याल है अब तक फाइनल कर लेना चाहिए था कि आप ड्राफ्ट्स की तरफ जा रहे हैं या आप ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये लेट है, इनको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। फ्रेंचाइजीज़ वालों ने भी तो राब्ते रूबते करने होंगे ना। डायरेक्ट साइनिंग की भी तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन बन सकती है, तो डायरेक्ट साइनिंग के लिए बात भी तो करनी पड़ेगी ना किसी से। जैसे वो आज हमजा साहब ने मेरा ख्याल है कहा है, सियालकोट के जो ओनर हैं, उन्होंने कहा कि हमको 7 से 8 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। मैंने बताया ना, वो अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं, सियालकोट वाले भी, और डेफिनेटली वो भी करके बैठे होंगे हैदराबाद वाले भी। ये दोनों जो है ना, एक तो बाहर की पार्टी हैं, ऊपर से इनका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीमों को कैसे रन करना है, क्रिकेट में क्या क्या चल रहा होता है, इनको है आइडिया। दे नो इट वेरी वेल। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में जिसे कहते हैं वो अपने ना जो पैर जो हैं वो डाले हुए हैं, तो इसी वजह से वो भी अपने कामकाज में शुरू हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कि अब तक इनको डिसाइड कर लेना चाहिए, फटाफट ये मीटिंग बुलाएं फ्रेंचाइजीज़ वालों की और इस कट्टे को साइड पे करें कि ड्राफ्ट्स में जाना है या ऑक्शन में जाना है। यार 1.4 का आपका पर्स है, आप इसमें कितना और करेंगे? 1.5 कर लेंगे, 1.6 कर लेंगे। तो जब आपने 1.5 1.6 पर्स करना है, प्लेयर्स पर्स, तो यार 2 कर लो, 2 करके 2 मिलियन करके ऑक्शन करो,
सरकार IL T20 2 मिलियन का पर्स देकर ऑक्शन करवाती है, और बाकियों का भी कोई बहुत ज़्यादा पर्स नहीं है। ये जो ऐसे 20 हो गया या आगे पीछे हो गए, वो इतने ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। आप अपने जो प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर रखते हैं उसको आप देते हैं, मेरा ख्याल है कोई 1.5 लाख से 2 सवा 2 लाख, कोई इस इतना ही कोई नंबर है, आई थिंक सो, जो आप प्लैटिनम में पिक आउट करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार आपके पीछे मैंने आपको बताए थे 2-3 नाम, बैंड डकेट था, डिकॉक था, एक और भी था कोई, कौन था, डिकॉक, बैंड डकेट, स्टोक्स था कि पता नहीं, कोई एक नाम था मेरे जहन से निकल गया है। वो इतने में ही आए थे पीछे, ये मेरा ख्याल है IPL में वो इतने में ही गए थे। तो आप नहीं ले सकते, आप भी बड़े आराम से ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑक्शन में ना असल में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ड्राफ्ट जो है ना वो शुरू के टाइम पर ठीक था, लेकिन अब उसमें बहुत, जिसे कहते हैं ना, टगे मारी हैं। कैटेगरीज बनाओ, उसमें अमाउंट असाइन करो, फिर प्लेयर्स को उसमें घुसाओ। अब आप प्लैटिनम कैटेगरी में, लेट सपोज बाबर आजम को भी प्लैटिनम कैटेगरी में आपने रखा हुआ है, राणा जी को भी रखा हुआ है। अब बाबर आजम किधर, राणा जी किधर, ठीक है ना। वो ना ड्राफ्ट्स जो है ना वो, जिसे कहते हैं ना, वो बंद सा कर देते हैं एक प्लेयर को। ऑक्शन में प्लेयर की असल वैल्यू पता लगती है, ड्राफ्ट्स में नहीं पता लगती। आप बाबर आजम को ऑक्शन में आपने सॉरी ये ड्राफ्ट्स में, अच्छा जी ओके प्लैटिनम में आया 2 लाख देंगे, ठीक है जी ओके फाइन। वही बाबर आजम जब ऑक्शन में आता है पता लगता है जी कि उसकी बोली जो है 2 लाख तो पिछले जुम्मे को थी, अब तो कोई उसकी 4 लाख कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। तो आपको पता चल जाता है कि प्लेयर की असल वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। अब आप ये देखें कि आपने अबरार जैसे T20 इंटरनेशनल के बॉलर को, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम डायमंड की कैटेगरी में डाला हुआ था, वो डायमंड कैटेगरी का बॉलर है। खुद सोचें, नवाज़ की कैटेगरी अब मुझे से याद नहीं आ रही, आप वो देखें, उस्मान तारिक की देखें, हसन नवाज़ आपका यंगस्टर जितना है वो इमर्जिंग कैटेगरी में आता है। हसन नवाज़ अब इमर्जिंग कैटेगरी का समझ आता है, समीर में ना समझ आता है, ठीक है। और भी काफ़ी नाम है ये यार, और भी नाम थे, वो मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया था, जहन से स्किप हो गया, बट अगर आप वो वीडियो चेक कर लो आपको सही समझ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इनको ना थोड़ा सा ज़रा हिम्मत करनी चाहिए, 2 मिलियन का पर्स रखें और जाएं ऑक्शन में। आप ठीक ठाक किस्म की तगड़ी ऑक्शन जो है ना वो होल्ड कर लेंगे, और दुनिया देखेगी कि आप बड़े बड़े प्लेयर्स को उस ऑक्शन में कैश इन करके भी आ जाएंगे। ये भी मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। बट अब देखना ये है कि ये करते क्या हैं अल्टीमेटली। तो जैसे मैंने बताया, सलमान रशीद साहब कह रहे हैं ना कि कुछ फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ड्राफ्ट्स के ऊपर ही राज़ी हैं, खुश हैं, वो उसी पे जाना चाहती हैं। अब क्या करें, PCB और इनके लिए कितना करें। पहली PCB इनसे कम, वो जो इनकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से इनसे कम पैसे ले रहा है, तो ये भी PCB की कुछ मान लें। बट लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।